आज बात करते हैं मणिपुर की, जहां मानवता शर्मसार हुई और कुछ असामाजिक तत्वों ने मणिपुर में जो किया उससे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया है। भारत की बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके भाई और पिता को उनके सामने ही मारा गया, ये मानव की मानवता पर सवाल उठाती है। आज बात करते हैं मणिपुर की, जहां जंगल राज चल रहा है और क्या कारण है वहां की हिंसा का। तो पहले बात करते हैं जो करंटली घटना हुई है, जिसमें एक वायरल वीडियो सामने आई है जिसमें 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के जबरदस्ती चलने के लिए एक बड़ी भीड़ ने मजबूर करा और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो की वजह से देश में काफ़ी तनाव का माहौल है। इस वीडियो पर पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि वो कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए बोला है कि अगर वो ये मामला नहीं संभाल पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को मामला संभालने दें। इस मामले में अफवाहें बहुत फैल रही हैं। हम आपको अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपको एफआईआर दिखाते हैं जो विक्टिम द्वारा 21 जून को दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक 2 कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी के चलते हिंसा फैलाई जा रही है। घातक हथियारों के साथ घरों को आग सौंपा जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, औरतों के साथ दुराचार हो रहा है और इन सब के मुजरिम बताया जा रहा है 900 से 1000 लोगों को, जो मैताई यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कांगले पाक कानबा लुप के केएल, अरनामबाई तेनगोल एंड वर्ल्ड मैताई काउंसिल WMC, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी STTC ये ग्रुप्स हैं। आइए अब इस घटना को विस्तार से समझते हैं। एफआईआर के मुताबिक 4 मई 2023 को दोपहर 3 बजे कुछ लोग गांव में एंट्री लेते हैं, जिन्हें मैताई यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताया जा रहा है। उनके पास घातक हथियार थे जैसे कि AKM राइफल, SLR, एनसास एंड .303 राइफल। ये लोग घरों में जबरदस्ती घुसते हैं और जो इन्हें सही लगता है जैसे कि कैश, कपड़े, कोई भी कीमती चीज, ये उन्हें उठा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद घरों को आग के हवाले सौंप देते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि इनके पास ये हथियार आए कहां से। ऐसी हिंसा के चलते डर के मारे 5 लोग जंगल की तरफ भागे, जिनको बाद में पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन हथियारबंद भीड़ उन्हें पुलिस से छीन लेती है और 56 वर्षीय आदमी को तो वहीं मार देते हैं। इनमें से 3 महिलाओं को कपड़े निकालने में मजबूर करते हैं और इनमें से एक का रेप करते हैं। जब उसको बचाने के लिए उसका छोटा भाई आता है तो वो लोग उसको भी मौत के घाट उतारते हैं। इनमें से इन 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो कि भागने में कामयाब हो जाते हैं आसपास वाले लोगों की मदद से। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों में इंसानियत बची ही नहीं। आइए अब नजर डालते हैं प्रेस नोट पे जो इम्फाल मणिपुर पुलिस ने मीडिया को दी। उसमें उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों में राज्य में थोड़ी बहुत शांति है, पर कभी कभी फायरिंग और भीड़ इकट्ठा होने की वारदात सामने आ रही हैं। रेप केस वाले मामले में जो 4 मई को हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्स की सर्च ऑपरेशन में अभी तक 2 गन और 2 मैगजीन को इम्फाल ईस्ट से बरामद किया है। कर्फ्यू में अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है, फिर भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे। टोटल 126 चेक पॉइंट इंस्टॉल किए गए हैं मणिपुर में और 452 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कनेक्शन सीधा सीधा हिंसा से थे। ये तो है आजकल का मुद्दा। अब जानते हैं उस रूट कॉज को जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। ये समझने के लिए हमको मणिपुर को भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित है, जहाँ चारों तरफ पर्वतीय क्षेत्र है। मणिपुर में मैदानी क्षेत्र में केवल इम्फाल आता है, जो मणिपुर की राजधानी भी है। मणिपुर में मैतेई समुदाय 53% जनसंख्या में रहते हैं और 60 में से 40 सीटों पर उनका ही दबदबा है। मैतेई समुदाय इम्फाल में रहते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्र है मणिपुर का, और इनको संपन्न माना जाता है वहाँ। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। वहाँ मुख्य तौर पर 2 जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें नागा और कुकी जनजाति आती हैं। हिंसा तब शुरू होती है जब मैतेई समुदाय भी कुकी और नागा जनजाति की तरह आरक्षण मांगती हैं और मैतेई कोर्ट केस जीत जाते हैं। कोर्ट ने फैसले में साफ लिखा था कि मैतेई समुदाय को भी आरक्षण दिया जाएगा और उनको जनजाति का दर्जा भी दिया जाएगा। अब जैसे ही ये फैसला कोर्ट से आया, कुकी और नागा जनजाति के स्टूडेंट्स ने इम्फाल से 60 से 65 किलोमीटर दूर एक विद्रोह प्रदर्शन किया और इस विद्रोह प्रदर्शन में दंगों की घटनाएं सामने आई। यहीं से शुरू होता है मणिपुर में दंगों का सिलसिला। आइए अब देखते हैं क्यों कुकी और नागा समुदाय कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उनका पहला पॉइंट यह है कि मैताई समुदाय पहले ही सक्षम है, उनके पास राज्यसभा में 60 में से 40 सीटें हैं, तो उनको ST कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। उनका दूसरा पॉइंट यह है कि अगर मैताई समुदाय के पास इतनी पावर आ जाएगी तो मैताई लोग कुकी और नागा जनजातियों की जमीनें हड़प लेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में घुस जाएंगे। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी भारत में रहने वाली जनजातियों की जमीनें खरीद या हड़प नहीं सकता। और तीसरे पॉइंट में उनका
कहना है कि मैताई लोगों को एसटी कैटेगरी मिल गई तो इसकी वजह से उनको सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिस वजह से केवल उनका विकास होगा, कुकी और नागा समुदाय पीछे छूट जाएगा। इस मामले में आप जानते हैं मैतेई लोगों के तर्क। पहला पॉइंट जो मैतेई लोग रख रहे हैं वो ये है कि कुकी और नागा लोग म्यांमार से मणिपुर में लोगों को बसा रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। यहाँ के जो लोकल हैं जिनका मणिपुर है उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो मैतेई लोग रख रहे हैं वो ये है कि कुकी और नागा लोग मणिपुर में ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग सप्लाई भी कहा जाता है। साथ ही एक और मुद्दे पर नजर डालें तो पता चलता है कि कुकी और नागा लोग सरकारी जंगलों पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां अफीम की खेती कर रहे हैं। जब पुलिस ने वहां से उनको हटाने का अभियान शुरू करा तो कुकी और नागा लोग हिंसा पर उतर आए। वो मानते हैं कि यह जमीन उनके पुरखों की है जिससे उनको हटाया जा रहा है। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, लेकिन ना तो हमारे देश के नेताओं ने किसी प्रकार की प्रक्रिया दी, ना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया ने इस मुद्दे पर बात उठाई। मीडिया तो कभी मौर्य परिवार के आगे पीछे घूमती रही तो कभी पबजी से मिलने वाले प्रेमियों को मिलाने में लगी रही। अब जब बात इतनी बढ़ चुकी है, आग इतनी लग चुकी है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही है, गाड़ियों को और दुकानों को जलाया जा रहा है, तो अब सरकारी विभाग जांच का आश्वासन दे रही है। अगर सरकार पहले ही सक्रिय हो जाती तो शायद इस प्रकार का दृश्य कभी हमें देखने को ही ना मिलता।